आज जो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने जब अपने इस अनुभव को अपने प्रियजनों को बताया, अपने पारिवारिक सदस्यों को बताया, तो किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। वो बताते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने अपने आप को एक अंधेरी सुरंग जैसी एक जगह में महसूस किया। उस सुरंग के कोने पर पार एक बहुत तेज़ रोशनी दिखाई दे रही थी, बहुत खूबसूरत तेज़ रोशनी। और अपने पीछे भी, अपने बैक साइड में भी उन्हें एक प्रतिबिंब जैसा, रोशनी जैसा, एक छाया जैसा कुछ नज़र आ रहा था, जो उन्हें गाइड कर रहा था कि अब उन्हें यहाँ जाना है। ऐसे वो उन्हें गाइड कर रहा था। वो बताते हैं कि वो उस सुरंग में अकेले नहीं थे, उन्हें अपने साथ और भी कुछ आत्माएं थीं जो अपने साथ चलती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन ये भी लग रहा था कि जैसे ये बस निरुद्देश्य सी, बस यूं ही सी चली जा रही हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, बस लाश की तरह चली जा रही हैं। इस तरह की एक फीलिंग उन्हें आ रही थी। लेकिन वो जो उन्हें अपने साथ किसी के होने का आभास था, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे स्वर्गीय दादाजी हैं, क्योंकि वो जो छाया थी उसने बिल्कुल जैसा कश्मीरी सूट मेरे दादाजी पहना करते थे, जिस तरह की बेल्ट वो लगाया करते थे, और जैसी टोपी वो जब तक जीवित थे वो टोपी पहना करते थे, तो जिस तरह के कश्मीरी सूट और टोपी वो पहना करते थे, उसी तरह की पोशाक उस व्यक्ति ने भी पहनी हुई थी। वो कहते हैं कि निश्चित रूप से वो मेरे दादाजी जी थे। हालांकि मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो मुझे आभास है कि वो मेरे दादाजी थे। उनके दादाजी ने उनसे कहा कि ये जो रोबोट की तरह आपके साथ चलते चले जा रहे हैं, इन पर ध्यान ना देते हुए उन्हें सिर्फ जो वो निर्देश दे रहे हैं उनको उनके अनुसार चलना चाहिए। उस सुरंग को पार करते हुए वो जैसे एक सुनहरा सा नीला समुद्र, बड़ा खूबसूरत, वो कहते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ मैंने ऐसे रंग देखे जो रंग मैंने इस पृथ्वी पर कभी नहीं देखे, इसलिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मुझसे ये मत पूछिए कि वो क्या रंग था, लेकिन एक निहायत खूबसूरत समुद्र था जहाँ मैं पहुँचा उस सुरंग को पार करने के बाद। और वो जो खूबसूरत कलर थे वो बहुत चमकीले थे, बहुत स्पष्ट थे, लेकिन फिर भी आँखों को सुहा रहे थे। जैसे एक तीखी चमक होती है तो वो आँखों को चुभती है, वो चुभ नहीं रहे थे, वो एक बहुत अच्छा सा एहसास दे रहे थे। इस तरह के कलर थे और उन कलर्स का मैं नाम नहीं रख सकता। जब उन्हें उस कलर्स का नाम नहीं समझ आया तो वो कहते हैं कि बस वो समुद्र बड़ा प्यारा था, वो पानी बड़ा प्यारा था। हाँ, वहाँ की रेत बिल्कुल सफ़ेद थी और आकाश बिल्कुल नीला था। वहाँ चट्टानें भी थीं, पत्थर भी थे, लेकिन उनमें कोई रंग नहीं दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अपनी ही चमक से चमक रहे हैं, कोई रंग नहीं है, लेकिन वो शाइन कर रहे हैं। लेकिन अब जो उनके साथ हुआ, अच्छा, ये चीज़ तो कई लोग जिनके नियर डेथ एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ को बयां कर चुके हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, वो उनकी जो चेतना का स्तर है, जो उनके कर्म उन्होंने किए हैं जीवन में, जो उनका आत्मिक स्तर रहा है, उसके अनुसार वो अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो लगभग सिमिलर हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस सभी करते हैं। यहाँ पर भी अभी तक तो जो उनका अनुभव था वो अलग था ना, क्योंकि अभी तक कितने सारे हमने अनुभव देखे, अलग अलग सबको एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अब वो जो उनका एक्सपीरियंस है इससे आगे का, वो जो अनेकों लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है उससे मिलता जुलता है। वो बताते हैं कि उनकी लाइफ के दृश्य, जो जीवन उन्होंने जिया था, वो जैसे फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन उनका जीवन उनके सामने से गुज़र रहा था। लेकिन अब एक कमाल की बात थी, वो ये थी कि जीवन जीते हुए वो दृश्य, वो पल जो उन्हें बेहद महत्वपूर्ण लग रहे थे, बहुत बहुत ख़ास थे, वो उनके लिए सब कुछ थे वो जीवन के पल। लेकिन अब जब वो अपने उन्हीं जीवन के दृश्यों को देख रहे हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये कितने नगण्य से हैं, यूज़लेस से हैं, महत्वहीन से हैं। और इससे भी ज़्यादा ख़ास बात कि अपने जीवन को जीते हुए तो उन्होंने कभी भी इन जो दृश्यों को वो देख रहे थे इस तरीके से उनके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन अब जब वो दृश्य उनके सामने से गुज़र रहे थे तो वो एक नई नज़र से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से
डिटैच होकर उन दृश्यों को देख रहे थे। अपनी लाइफ का मूल्यांकन वो खुद ही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा है। कोई मार्गदर्शक उनके साथ नहीं है, कोई और उनको कुछ नहीं कह रहा है। वो खुद बिल्कुल स्पष्टता से, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी लाइफ का मूल्यांकन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मुझे बिल्कुल क्लियर थी ये बात, एकदम स्पष्ट थी मुझे कि मेरी लाइफ में जैसी मेरी लाइफ थी, जैसा मैं था, जो घटनाएं घटी वो मैंने खुद चूज़ की थी। यहाँ तक कि जीवन में जो घटनाएं घट रही थी उनके ऊपर जो मेरा रिएक्शन था वो भी मेरा ही चूज़ किया हुआ था। यानी जिसे आप किस्मत कह देते हैं ना, कि माँ बाप, घर, शक्ल सूरत, परिवार, पैसा, आपको कहाँ से कितना मिल गया, बाय बर्थ कितना मिल गया, इसे आप किस्मत कहते हैं ना। वो कहते हैं ये भी मैंने चूज़ की थी। और उसके बाद अपने स्वतंत्र कर्मों से जो हम जीवन का निर्माण करते हैं वो भी मैंने ही चूज़ किया था, वो भी मेरे ही द्वारा किया गया था। क्योंकि जीवन की हर घटना में मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी प्यार को चुन लेने की, सत्यता को चुन लेने की, स्वतंत्रता को चुन लेने की। अगर मैंने कुछ और चुना तो वो भी मेरा फैसला था। अपने जीवन की रूपरेखा उन्होंने खुद तैयार की थी। सोल वर्ल्ड में रहते हुए उसका निर्माण उन्होंने खुद किया था। और जो भी विचार और भावनाएं और जो भी कार्य उन्होंने जीवन में किए थे वो उन्होंने चाहा तो था खुशी, लेकिन कई बार उन्होंने गलत फैसले लिए, अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों को गलत तरीके से अंजाम दिया। जो चाहा तो था खुशी, लेकिन खुशी से दूर ले गई। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत दिव्य वाइट प्रकाश को देखा जो टेलीपैथिक रूप से उनसे बात कर रहा था। और वहाँ वो अकेले नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे, बहुत बहुत बहुत, वो कहते हैं असंख्य दिव्य प्रकाश थे उनके आसपास। वैसे ही लेकिन उससे थोड़े कम चमकीले प्रकाश, उस दिव्य प्रकाश, वो खुद भी एक सूर्य समान तेज प्रकाश था। उसके आसपास बहुत सारे दिव्य प्रकाश थे और उन्हीं में से एक उनके पिता भी थे, जो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो भी सफ़ेद प्रकाश है। जैसे आप सामान्य भाषा में कहें तो जैसे उन्होंने बहुत सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप यहाँ हैं, क्योंकि उनके पिता तो मर चुके थे ना। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप तो की मृत्यु हो चुकी है, आप यहाँ हैं। तो इस पर उनके पिता ने कहा कि मैं तो जीवितों की दुनिया में हूँ, तुम मृत्यु लोक से आए हो, तुम मृतकों की दुनिया में हो। अब ये बात तो मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन करी है कि वो दुनिया इस दुनिया से कहीं ज़्यादा जीवित है, कहीं ज़्यादा जीवित है। हम धरती पर जीवित है ना, तो हमारे लिए ये भौतिक दुनिया ही जीवन है, जीवित है। लेकिन उस सोल वर्ल्ड में आप सोल के रूप में भी अत्यधिक जीवित हैं। और ना सिर्फ उस रूप में, बल्कि ये जो जीवित लोगों की दुनिया है वो आप उसको भी जानते हैं, आप उसे भी देख, सुन, समझ, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इस अभी जितना अपने आप को जीवित समझ रहे हैं, मृत्यु के बाद आप उससे कहीं ज़्यादा जीवित हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी बच्चे के पास 100 रुपये का नोट हो और वो अपने आप को बड़ा अमीर समझ रहा हो। अचानक से उसका 100 रुपये का नोट खो जाए, लेकिन उसे पता चले कि उसके गुल्लक में तो 5,000 रुपये पड़े हैं। तब वो बच्चा क्या सोचेगा कि अरे मैं कितना अमीर हूँ, मैं तो 100 रुपये लेके सोच रहा था मैं बहुत अमीर हूँ और मेरी गुल्लक में तो 5,000 पड़े हैं। ठीक इसी तरह से जब तक आप पृथ्वी पर हैं तो आप उस 100 के नोट की तरह हैं, ये अपने आप को जीवित समझ रहे हैं। और जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप उस 5,000 की गुल्लक के नोट की तरह हैं। तब आपको पता चलता है कि आप कितने जीवित हैं। ये जिस महिला का एक्सपीरियंस है, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा था। वो एक संतान चाहती थी, लेकिन अभी उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो वो कहती हैं कि इस दुनिया में टेलीपैथिक रूप से जो उनका सच्चा प्यार है, जो उनका सच्चा पति है, वो इस दुनियावी पति की बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं। वो कहती हैं कि बेहद खूबसूरत, एक जैसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इस तरह का एक जैसे समुद्र से एक खूबसूरत सा मेरा प्यार था। वो उसकी नीली आंखें थी, बहुत बहुत खूबसूरत लंबे बाल थे। वो एक पुरुष था जो मेरा सच्चा पति था। उसने मेरी तरफ एक प्यार भेजा। अच्छा, वो जो प्यार था ना, जो उस सच्चे प्रेमी की तरफ से उनके पास आया,
वो ऐसा था जैसे हम किसी बच्चे को प्रेम करते हैं ना, तो बिल्कुल कोई कोई उम्मीद नहीं, कोई चाहत नहीं, बस प्यार आ रहा है तो प्यार कर रहे हैं। इस तरह का एक प्यार था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी फ़ील नहीं किया था, क्योंकि जीवन में, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं था, तो पति पत्नी के रिश्ते में तो एक जैसे मोल भाव था, तो वो जो सच्चा प्रेम है वो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन यहाँ इस दुनिया में, चाहे उनकी अभी तक अपने उस सच्चे प्यार से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ इस दुनिया में उन्होंने अपने उस सच्चे पति को, जिसे उन्होंने सच्चा पति नाम दिया है, उसे महसूस किया और उसके प्यार को महसूस किया जो बिल्कुल निष्कपट था। ऐसे था जैसे हम किसी बच्चे को प्रेम करें, बिना इस उम्मीद के कि मुझे रिटर्न में क्या मिलने वाला है। फिर उन्हें एक संदेश भी मिला अपने उस सच्चे प्यार के थ्रू, वो ये कि सच्चे प्यार के थ्रू तुम उस सार को प्राप्त कर लोगी। हिंदू धर्म में जो एक चीज़ दिखाई जाती है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, वो वाली ट्रू फीलिंग को उन्होंने महसूस किया, जैसे उन्हें किसी ने ब्रह्मांड का ज्ञान दिया हो, और ये चीज़ उन्हें समझ आई कि हाँ, ईश्वर हर जगह है, हर वस्तु में है, सब जगह ईश्वर है, ये जीवन ही ईश्वर है। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये चीज़ हिंदू धर्म में सिखाई जाती है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। लेकिन वो ये जो जिस महिला का अनुभव है वो एक क्रिश्चियन महिला है, उन्होंने सेम चीज़ को बयां किया है कि उन्हें इस तरह का अनुभव हुआ कि जो एक टेलीपैथिक रूप से उन्हें इस ब्रह्मांड का ज्ञान दिया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि ईश्वर कण में मौजूद है। ये चीज़ उन्होंने जिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था उसमें नहीं बताई गई है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण मैसेज जो उन्हें मिला वो ये कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जब तक तुम उससे सीख नहीं लेते उनका दोहराव होगा, क्योंकि ये जीवन के एक आवश्यक खेल का हिस्सा है। आप स्कूल जाते हैं, अगर आप 5वीं क्लास में हैं, आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा पढ़ते हैं, जब तक आप पास नहीं कर जाते 5वीं क्लास, 6ठी क्लास में आप नहीं जाएंगे, आप बार बार उसी क्लास को रिपीट करेंगे। इसी तरीके से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, जब तक आप उससे जो सीखना है सीख कर साइड नहीं हो जाते, तब तक वो घटनाक्रम घटते रहेंगे। इसलिए अगर जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो घटना जो बार बार घट रही है, जीवन में कंटिन्यूसली दोहराव होता जा रहा है, उससे जो सीखना है जल्दी उसे समझिए, उसकी जड़ तक पहुँचिए, उससे सीखिए और बाहर निकल जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप उस जो लेसन आपको सीखने के लिए उस घटनाक्रम के द्वारा मिला है उसे नहीं सीखते, तो घटना का जो दोहराव है वो ना इस बर्थ में बल्कि नेक्स्ट बर्थ में भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आपने जो लेसन सीखना है वो तो सीखना है ना। जितनी जल्दी सीख लेंगे, जितनी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। अपने आप से पूछिए, आज से 10 साल पहले जो बातें आपको परेशान कर रही थी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्या आज उनका लेश मात्र भी आप पर असर होता है? बल्कि आज 10 साल बाद जब आप बैठेंगे और उस विषय पर सोचेंगे, तो आप सोचेंगे क्यों मैं फजूल परेशान होता था उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब आपके लिए वो चीज़ नगण्य हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप मृत्यु के बाद की दुनिया में पहुंचते हैं, अपने जीवन के अंत पर पहुंचते हैं, जीवन के अंत में जो घटना चक्र आपके जीवन में महत्वपूर्ण थे वो आपको दिखाई जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ उलझा था, मैं क्यों उलझा था, ये सब कितनी नगण्य और फिजूल बातें थीं। तो जितनी जल्दी इन्हें छोड़ देंगे और इस चीज़ को समझ लेंगे कि कुछ भी स्थिर नहीं है, आज जो घटना आपको परेशान कर रही है वो कुछ वक्त बाद बिल्कुल आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। और अंत में सबसे बड़ी चीज़ जो वो कहती हैं कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ एक आयाम में आज आप जीवित हैं और इसको छोड़कर फिर आप किसी और आयाम में जीवित हैं। सिर्फ जीवन का आयाम बदला है। ऐसे समझ लीजिए, आज आप इंडिया में बैठे हैं, कुछ वक्त बाद 2 साल बाद आप इंग्लैंड चले जाते हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, तो व्यक्ति तो दोनों जगह एक ही है ना। जब वो अपनी शरीर में वापस आई तो वो कहती हैं कि मैं
ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि मैं उस फूल जैसी हल्की दुनिया को छोड़कर कहाँ भारी सी दुनिया में आ गई हूँ। और अपने प्रियजन, अपने परिवारजन, अपने दोस्तों को ऐसे देख रही थी जैसे प्यार है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपने इस अनुभव को जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया तो किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबका एक ऐसा था नज़रिया जैसे वो पागल हो गई हैं। इस घटना के बाद उनके अंदर इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। अब वो अपने मन की आवाज़ को सुनती हैं और उसी के अनुसार जीवन में चलती हैं। घटनाओं और व्यक्तियों का अब उन पर उस तरह से असर नहीं होता जैसे पहले होता था। उनकी बातों पर तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब जब उनके जीवन में आए परिवर्तन को उनके फैमिली मेम्बर्स नोट करते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस किया था उन्होंने वो कितना सत्य था। मेरा भरकस प्रयत्न रहता है कि मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो भी सत्य रिसर्च हुई हैं, सत्य अनुभवों के आधार पर आपको उस दुनिया के विषय में जानकारी प्रदान की जाए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।